अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे हेडेक के हवाले से, जिसको सर दर्द कहते हैं। डेली बेसिस पे 2 या 3 पेशेंट हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में सर दर्द के आते हैं और बहुत से लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। सर दर्द की बेतहाशा वजूहत हैं और वजह को तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वजह को तलाश करेंगे तो आपसे उससे पॉसिबल है कि मुकम्मल छुटकारा पा लें। तो असल तो कॉज को डिफ़ाइन करना और उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। मल्टीपल कॉजेज़ हैं, लेकिन जो बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉजेज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक कॉज है स्ट्रेस हेडेक। स्ट्रेस हेडेक में ये होता है कि आपके सर दर्द में बैंड लाइक हेडेक होती है, जैसे किसी चीज़ ने आपके सर को पकड़ा हुआ है पूरे सर में। और अमूमन आपके जो बैक होती है, अपर बैक, जिसमें आपकी कमर का ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी स्टिफ हुआ होता है। और डेफिनेटली इसका कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर होता है, ट्रिगिंग फैक्टर होता है। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं, कोई सोशल स्ट्रेसेस होती हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। इसमें स्ट्रेस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है और साथ में हेडेक को ट्रीट किया जाता है। दूसरी बड़ी कॉज माइग्रेन है। माइग्रेन पे हमने डिफरेंट वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो माइग्रेन जो है उसका हेडेक आधे सर का होता है, पूरे सर का नहीं होता। पूरे सर के भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आजकल माइग्रेन को डायग्नोज किया जाता है वो आधे सर का दर्द है। आधे सर के दर्द के साथ अमूमन आपको फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होता है। इसका मतलब ये है कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप रोशनी या शोर में जाएं, बल्कि आप अंधेरे और ख़ामोशी की तरफ जाना चाहते हैं। और बहुत से लोगों को माइग्रेन के साथ उल्टियाँ या मतली भी हो सकती है। इसके ढेर सारे ट्रिगिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट फूड्स हैं, जिस तरह आपके पास चीज़ है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें आपके माइग्रेन को ट्रिगर करती है। बहुत से लोगों में मेंसेस में, फीमेल्स में मेंसेस में भी जब स्टार्ट होते हैं तो उसको माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। इसको कैटेमीनियल माइग्रेन कहा जाता है। तो माइग्रेन का डायग्नोसिस आपका डॉक्टर एडवाइस उसको डायग्नोस करता है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट एडवाइस करता है। एक माइग्रेन की टाइप क्लस्टर हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक ये होता है कि आपको आधे या पूरे सर का दर्द होता है और उसके साथ आपको नाक से या कान से, आँख से लगातार पानी शुरू हो जाता है और इतना ये शदीद दर्द होता है कि आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में आना पड़ता है। माइग्रेन की एक और सर दर्द की एक बहुत बड़ी वजह आपके साइनोसाइटिस भी होता है कि आपके जो अल्लाह ताला ने 5 साइनसेस आपके चेहरे के पीछे बनाई हैं। 2 आपकी आंखों के ऊपर होती हैं, एक नाक के पीछे और 2 चीक्स के पीछे होती हैं। अगर नज़ला ज़ुकाम हो और ये साइनसेस ब्लॉक हो जाएं तो उसकी वजह से भी आपको बड़ा थ्रॉबिंग सीवियर हेडेक हो सकता है। इसको साइनोसाइटिस बोला जाता है। इसके अलावा हेडेक की और भी टाइप्स के रीजंस हैं, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट हाई ब्लड प्रेशर होना। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। आई के प्रॉब्लम में भी हेडेक होता है। बहुत से लोगों को ग्लाकोमा होता है, या बहुत से लोगों में जो मोस्ट कॉमन काज हम स्पेशली रूल आउट करते हैं यंग बच्चों के अंदर या ओल्ड एज में भी हो सकता है, वो आपके सबसे पहले आई साइट का कमज़ोर होना है। उसकी वजह से आप जब एक चीज़ को फोकस करते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है और उसकी वजह से आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो सर दर्द को सबसे पहले आपने तलाश करना है कि इसकी वजह क्या है। अगर आप उसकी वजह को तलाश कर लेते हैं तो उसको फिर ट्रीट करना बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि माइग्रेन, जो कि बड़ी एक कॉमन डिजीज़ है और उसके हवाले से बड़े मिथ्स भी हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करें कि माइग्रेन क्यों होती है, माइग्रेन की वजूहत क्या हैं और माइग्रेन को ट्रीट कैसे करना चाहिए। क्या माइग्रेन को चेक करने के लिए कोई टेस्ट भी मौजूद है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से बताएंगे। तो टेक होम मैसेज ये है कि जब भी आपको हेडेक हो और जो आपको हेडेक पहले एक्सपीरियंस ना हो तो उसको हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक हेडेक की वजह ये भी होती है कि अल्लाह ना करे कोई ना कोई आपको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जिसको सब रेकनॉइड हैमरेज कहते हैं। उसमें ऐसे महसूस होता है कि किसी ने आपके बैक साइड पे बहुत ब्लंट ट्रामा किया है और पेशेंट स्पेशली कहता है कि दिस इज़ वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह के डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं पेशेंट्स की, जिसकी बेस पे उसको डायग्नोज करना चाहिए और हेडेक को हमेशा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, फिर उसको ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।